हमने पढ़ा था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास की स्वतंत्रता। रेजिडेंस मतलब आप निवास कहाँ रहते हो, ठीक है, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आजादी, तो आपको रहने की भी आजादी है, ठीक है। इसको एलेबरेट वे में देखें तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने का और बसने का अधिकार है, ठीक है। तो इस अधिकार के भी, इस राइट के भी दो टाइप है, ठीक है, दो पार्ट है इसके। एक ए ये बोलता है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से वह किसी भी स्थान पर रह सकता है। और दूसरा ये है कि देश के किसी भी हिस्से में मतलब वो जा सकता है और परमानेंट स्थापित भी हो सकता है, उस जगह पे स्थायी रूप से अपना घर या फिर निवास वो बना सकता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि आप तो एक जगह टेम्परेरी रह सकते हो, ठीक है, मान लो कि आप कोई सरकारी जॉब करते हो, आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो आप एक जगह जहाँ पर रह सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई आपको मना नहीं कर सकता, आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस बोलता है ये, ठीक है। दूसरा, आप परमानेंट भी कहीं जगह रह सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, सेटल हो सकते हो कंट्री के किसी भी पार्ट में, और वहां आप अपना आप घर बना सकते हो। सो ये जो राइट है ये भी इसी उद्देश्य से दिया गया था कि राइट टू is intended to remove internal barriers within the country or between any of its part। ये जो अधिकार है, ये इस अधिकार का उद्देश्य देश के भीतर या इसके किसी भी हिस्से के बीच आंतरिक जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। तो इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है और जो संकीर्णता है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है और जो नैरो माइंडेडनेस है, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करता है। सो ये इसका जो फिलोसफी है वो भी यही है, नेशनलिज्म, ठीक है। सो स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो इसके ऊपर भी स्टेट, कुछ राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर दो आधारों से उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। पहला तो ये कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, आम जनता के हित के लिए और कोई भी अनुसूचित जो जनजाति है उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए इस अधिकार के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कंट्री के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज के अंदर जाना रेस्ट्रिक्शन है, ताकि उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट रखा जा सके, ठीक है। और इसके अंदर भी ये है कि कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज में जाना प्रतिबंधित आपको है, आप वहां जाकर नहीं रह सकते, ठीक है। आउटसाइड टू रिसाइड सर्टेन एनी ट्राइबल एरिया, ये हमने देख लिया था। सो सुप्रीम कोर्ट हैड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स लाइक प्रोस्टिट्यूशन हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनकी आदत में होता है शरारत करना, मतलब इलीगल एक्ट करना, तो उनका हो सकता है कि ऐसी जगह जाने पर मना कर दिया जाए। जैसे मान लो कोई टेम्पल एरिया है, कुछ ऐसा ऐसे लोग हैं जो मान लो मानसिक रूप से सही नहीं है या फिर जिनकी आदत है वहां पर जाकर क्राइम करने, इलीगल तरीके से कुछ काम करने की, तो उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो सरकार रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे किसी इंसान को जेल में डालते हैं तो वो मूव नहीं कर सकता, तो वो भी एक एक्सेप्शन आ गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पर भी कि वो